साथियों नमस्कार। मैं आपका साथी डॉक्टर एंथनी राजू, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। और काफी समय के बाद मैं पॉक्सो सेक्शन 6 पे ये वीडियो बना रहा हूं और ये लोगों की बहुत ज्यादा डिमांड है कि मैं इसके बारे में थोड़ा आपको बताऊं कि पॉक्सो 6 होता क्या है। जो सेक्शन 6 है पॉक्सो एक्ट 2012 का, वो होता क्या है, क्या इस सेक्शन में जमानत मिल सकती है या नहीं, क्या पॉक्सो के तहत किसी बच्चे से पूछताछ की जा सकती है या नहीं, पॉक्सो मामले की जांच कौन करता है, क्या पॉक्सो केस वापस लिया जा सकता है। ये कुछ ऐसे गंभीर मामले हैं जिस पे लोग मुझसे बात करते हैं, तो मैंने सोचा कि ये वीडियो मैं बनाऊं। और मैं आपसे बस एक गुजारिश करता हूं कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और बेल बटन दबा कर रखें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों को पॉक्सो कानून के बारे में बताते हैं, इस गंभीर अपराध से कैसे बचा जाए ये बताते हैं, इस गंभीर अपराध में अपना बचाव कैसे किया जाए ये बताते हैं, और इस गंभीर अपराध में माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट क्या कहती है वो बताते हैं, उनकी लैंडमार्क जजमेंट क्या वो बताते हैं। और अगर आप किसी झूठे मामले फंसा दिए गए हैं आपसी रंजिश के कारण, तो कैसे अपना बचाव करें, ये चीज हम लोग इसमें शेयर करते हैं। साथियों, सेक्शन 6 एक बहुत ही गंभीर धारा है पॉक्सो एक्ट 2012 की। और एक बात मैं बहुत क्लियर कर दूं कि ये एक्ट जो बना था ये बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए बना था, ना कि उसका मिसयूज करने के लिए। तो इसका मिसयूज जिस तरह हो रहा है ये हम सब जानते हैं, और कोई भी इसका शिकार हो सकता है, इसमें भी कोई सोचने की जरूरत नहीं है। अब पॉक्सो की जो ये धारा है ये क्या कहती है, मैं थोड़ा सा ये आपको हिंदी में बता देता हूं, और उसको समझना भी आप बहुत जरूरी है। धारा 6 पॉक्सो सेक्शन 6 पॉक्सो एक्ट 2012 गंभीर एग्रीवेटेड यौन उत्पीड़न के बारे में बात करती है। यहाँ पे देखिए वर्ड जो है एग्रीवेटेड, ये बहुत गंभीर शब्द का यूज किया गया है। एक एग्जाम्पल लगा लेते हैं कि अगर एक 35 साल का आदमी एक 12 साल की लड़की के साथ यौन शोषण करता है तो ये अपने आप में बड़ा गंभीर मामला है, और यही अगर मामला झूठा हो तो ये उससे ज्यादा भी गंभीर मामला हो जाता है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एग्रीवेटेड, मैं बार बार एक शब्द यूज कर रहा हूं एग्रीवेटेड, और यही शब्दों का इस्तेमाल हम लोग जब कोर्ट में हम लोग करते हैं तो वहां पे इन्हीं शब्दों के ऊपर बहस होती है। पुलिस जब इसकी इन्वेस्टिगेशन करती है तो वो हमेशा उनकी कोशिश ये होती है कि आपको सजा दिलाई जाए। अब डिपेंड करता है कि किस तरह के एविडेंस मिलते हैं, लेकिन एक एडवोकेट होने के नाते ये फर्ज बनता है कि हम लोग जो क्लाइंट है हमारे, उनके एविडेंस पे हम काम करें, एविडेंस जुटाने पे काम करें, और कौन से एविडेंस एडमिसिबल है, कौन से नहीं है, ये अपने आप में बड़ा गंभीर प्रश्न है। बच्ची की मेडिकल रिकॉर्ड क्या कह रहे हैं, इसके आई विटनेसेस हैं या नहीं है, मटेरियल्स एविडेंस क्या है, सर्कमस्टेंसेस एविडेंस क्या है,
कौन इसमें विटनेसेस है, कौन इसके अंदर आई विटनेस है, और जो विटनेस उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, क्या उनकी बात पे विश्वास किया जा सकता है। मतलब बहुत सारी चीजें होती है जिसपे कोर्ट अपना संज्ञान लेती है। बट मैं आपको एक चीज बता दूं कि पॉक्सो एक्ट में जितनी भी धाराएं हैं ये कंपाउंडेबल नहीं है, और इसमें किसी भी तरह से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, ये ध्यान रखिए। बहुत सारी जजमेंट आई है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की। कई बार ये देखा गया है कि लड़का कहता मैं इससे शादी कर लूंगा, या 164 के बयान बदलवाने की कोशिश करते हैं, 161 के बयान बदलवाने की कोशिश करते हैं, और 164 में लड़की कुछ और कहती है, 161 में कुछ और कहती है, और इसलिए कि वो लड़का चाल चलता है कि मुझे जेल ना जाना पड़े, क्योंकि इसमें जो सजा है वो अपने आप में बहुत गंभीर है, इसमें कठोर कारावास है जो 20 वर्ष से कम नहीं होगा, और जिसे बढ़ाकर आजीवन कारावास तक किया जा सकता है। आजीवन कारावास का अर्थ होता है कि जो उसकी नेचुरल लाइफ है वो जेल में ही कटेगी, और अगर कोर्ट चाहे तो उसको डेथ पेनल्टी भी दे सकती है, और जो उस पर जुर्माना लगाया उसको पे करना पड़ेगा। लगाया गया जो जुर्माना है वो न्याय संगत और उचित होना चाहिए, ये कानून कहता है। ये जुर्माना पीड़िता को दिया जाएगा ताकि उसके जो हॉस्पिटल एक्सपेंडिचर्स हैं या जो उसको रिहेबिलिट करने के लिए खर्च आएगा उसमें इसको यूज किया जा सकता है। साथियों, मैं बस आपसे यही गुजारिश करूंगा कि कानून बहुत गंभीर है, सजा बहुत गंभीर है, हमें इससे बचना चाहिए और लोगों को शिक्षित करना चाहिए कि इस टाइप के अपराध में ना पड़े। आप लोग अपना ध्यान रखें, बच्चों का ध्यान रखें, ये अपने आप में बहुत जरूरी है। और मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपने कोई अपराध नहीं करा है तो उससे बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। अपने साक्ष्य पे काम करें, अपने एविडेंस पे काम करें, अपने अधिवक्ता पे काम करें, एक अच्छे अधिवक्ता से बातचीत करें जो आपकी पूरी मदद करेगा आपके एविडेंस जुटाने में। जय हिंद, जय भारत।